सर, जब से यूनियन बजट पेश हुआ है 1 फरवरी 2025 से हम लोग देखें तो एक ट्रेड वॉर की शुरुआत कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे हो चुकी है, चाहे वो हम कनाडा की साइड से बोले, चाइना की साइड से, मेक्सिको, यहाँ तक कि भारत भी से अछूता नहीं रहा है। तो इस ट्रेड वॉर का क्या कुछ इम्पैक्ट आप सोने पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने जब से जो है सत्ता संभाली है अपने दूसरे टर्म में, वो लगातार एग्रेशन दिखा रहे हैं। और उन्होंने आते ही जो है सारे देशों पे टैरिफ लगाने की बात कही। इनफैक्ट कनाडा, मेक्सिको, चाइना और इंडिया और बाकी भी यूरोप के कुछ देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ की घोषणा की। और यहाँ पे वो अप्रैल मंथ से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो टैरिफ के चलते ही हम देख रहे हैं कि यूएस के जो इक्विटी मार्केट है, जो लाइफ टाइम हाइस पे कारोबार कर रहे थे, वहां से हमने पिछले 2-3 सेशन से लगातार गिरावट जो है वो आते हुए देखी है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस ट्रेड टैरिफ के चलते ग्लोबली अनिश्चितता का माहौल जो निर्मित होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में सोना और चांदी जो है वो सेफ हेवन निवेश के तौर पे जो है अपनी चमक बरकरार रखेंगे आने वाले समय में। और अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ आते हैं, जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट लगातार कह रहे हैं अपने बयानों में, तो निश्चित रूप से वहां पे यूएस इक्विटी मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। और उसका साफ तौर पर जो फायदा है वो सोने और चांदी को मिलता हुआ नजर आएगा। सर, इससे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता हो रही है और सोना जो है वो सेफ हेवन रहता है, इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है और इसके प्राइसेस जो है आगे बढ़ने लगते हैं। अब सर, हम एक तरफ देखें, मैं आपसे थोड़ा सा एक रिलेशन समझना चाहूंगी। शेयर मार्केट हम लोग देख ही रहे हैं कि सितंबर के बाद से लगातार शेयर मार्केट धराशायी हो रहे हैं। इसके अलावा जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तो बिटकॉइन ने $1 लाख के आसपास का जो लेवल था अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद से अगर अब हम देखें तो 30% तक, अगर मैं 11 मार्च की आंकड़ों की बात करूं, 30% तक की गिरावट हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है उसमें आ चुकी है। शेयर मार्केट डाउन हो रहे हैं, बिटकॉइन जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो डाउन हो रही है, लेकिन एक तरफ जो आप कह रहे हैं कि जो सोना है उसमें कहीं ना कहीं चमक बरकरार रहेगी। तो मैं ये पूरा रिलेशन आपसे समझना चाहूंगी, गोल्ड का आउटलुक आपसे समझना चाहूंगी, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्या रेंज आप देख पा रहे हैं नियर फ्यूचर में कि गोल्ड की और सिल्वर की रह सकती है? देखिए भावना जी, यहाँ पे हमने देखा बिल्कुल, जब हम देख रहे थे कि यहाँ पे यूएस इक्विटी मार्केट में बढ़त थी, डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती देखने को मिल रही थी। बिटकॉइन मतलब जितने भी जो क्रिप्टो है वहां पे भी बढ़त थी। लेकिन जब से यहाँ पे यूएस में जो है ट्रेड टैरिफ की चर्चाएं हुई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड असेट है, चाहे वो यूएस के शेयर बाजार हो या डॉलर इंडेक्स हो या क्रिप्टो हो, वहां पे जो है अब बिकवाली देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये अनिश्चितता का माहौल बनेगा और जो सारे देशों पर टैरिफ लगाने की बात यूएस लगातार कर रहा है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो डॉलर से दूसरे करेंसीज में ग्रेजुअली शिफ्ट होता हुआ आएगा। तो ऐसे में जो डॉलर डिनोमिनेटेड असेट है, चाहे वो यूएस के शेयर बाजार हो या डॉलर इंडेक्स हो या क्रिप्टो हो, वहां पे दबाव जो है वो बरकरार रह सकता है। और उसका फायदा सोने और चांदी के को मिलता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट ये हम रिफ्लेक्ट होते हुए भी देख रहे हैं, जो फरवरी मंथ का जो ईटीएफ का डेटा जारी हुआ है, वहां पे हमने देखा है कि गोल्ड के जो ईटीएफ है वहां पे निवेश 34 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है। तो ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली जो है निवेशक रिस्कियर असेट से सेफ हेवन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर ये ट्रेड वॉर के चलते अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा सोने और चांदी के निवेश को मिलता हुआ नजर आएगा। जहां तक रेंज का सवाल है, तो पूरे वर्ष के लिए सोने की रेंज हम शुरुआत में जब हमने आपके साथ शो किया था, तो $3000 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक के लक्ष्य हमने दिए थे। अभी भी वो व्यू हमारा बरकरार है। वो लेवल हासिल होने के बाद नए जो है हम रिव्यू करेंगे फंडामेंटल्स, और फिर वहां पे क्या अपडेट्स रहेंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जहां तक चांदी का सवाल है, तो हमारा मानना है कि निवेश के साथ साथ चांदी की औद्योगिक मांग भी बेहतर है। तो उसके चलते चांदी ऊपर में वर्ष में 38 से $40,000 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और 1,14,000 से 1,20,000 भारतीय बाजारों में जा सकती है। डाउनसाइड सोना और चांदी दोनों में अभी लिमिटेड नजर आती है। मैक्सिमम डाउनसाइड सोने में ये वर्ष $2,680 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, और भारतीय बाजारों में अगर गिरावट आती है तो 80,000 जो है वो रह सकती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो हमारा मानना है कि $28.50 जो है वो चांदी के लिए
अच्छे सपोर्ट रहेंगे और मैक्सिमम डाउनसाइड अगर गिरावट आती है तो 88,000 तक यहाँ देखने को मिल सकती है। तो डाउनसाइड सोने और चांदी में लिमिटेड नजर आती है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते अपसाइड यहाँ पे संभावनाएं जो है अभी काफी बेहतर लगती है, चाहे वो सोना हो या चांदी।